हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लेंस मेकर फॉर्मूला। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आया था कि उसके लिए रिफ्रैक्शन के केस में किस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा u और v के टर्म में। अब उसी इक्वेशन को, उसी फॉर्मूले को, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके लेंस को बनाया जाता है। किस तरीके से लेंस को बनाया जाता है? ये आपका लेंस में दो सरफेस होते हैं। हियर वी हैव टू स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज फॉर अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, लेकिन लेंस में क्या है, आपके टू स्फेरिकल सरफेस है। तो उसी फॉर्मूले को दो बार अप्लाई करेंगे। एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, देन उसी फॉर्मूले को, उसी मेथड को अप्लाई करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए। तो सेम ये देखिए कि हमारा ये लेंस है, लेंस का ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट O है, O आपका U डिस्टेंस पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, U है। यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है वो ऑलरेडी उसमें U V ये सब माइनस लेके, माइनस प्लस लेके वैल्यूज को पुट किया गया था, इसलिए यहाँ पर अलग से माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंस है, U डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट का पहले क्या रे इंसिडेंट होगी, पहले फर्स्ट सरफेस पे, पहले फर्स्ट सरफेस के थ्रू इसका इमेज बनेगा और फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन के बाद मानिए कि इसका इमेज बन रहा था आई डैश पर। ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट हुई, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट देखिए आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है। ये लेंस है, लेंस के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 एंड लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो पहले फर्स्ट केस में कंसीडर कीजिए कि आपका ये सेकेंड सरफेस नहीं है, जो ये सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है ये नहीं है, और लेंस सरफेस के, ये फर्स्ट सरफेस के इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट O है, उसका पहले फर्स्ट सरफेस के थ्रू इसका जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसका इमेज बनेगा आई डैश पे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ऑब्जेक्ट O है जो U डिस्टेंस पे है और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड सेकंड साइड पे जब आपका इमेज बनेगा वो आपका आई डैश पे बन रहा है और उसकी डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए V डैश है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, ठीक है। तो आपका जो आपने फॉर्मूला निकाला था रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, तो वो आपके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका क्या था, उसके लिए आपका फॉर्मूला था N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये फॉर्मूला था। लेकिन अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे हमारे सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है एंड सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या R2 है। तो पहले फर्स्ट सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। जब फर्स्ट सरफेस के लिए निकाला तो सेकेंड, दूसरी तरफ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N2 है, N2/, अब आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है आई डैश पर जिसकी डिस्टेंस है V डैश, N2/V डैश। इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, N2/V डैश माइनस यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है आपका V डैश माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। वहाँ पर सिंगल सरफेस और सिंपली हमने R से इंडिकेट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है एंड सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो पहले जब फर्स्ट सरफेस पर आपका रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए N2/V डैश माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, ठीक है। तो इमेज पहले आप कहाँ पे बना था, फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन के बाद आई डैश पे बना था इमेज, ठीक है। अब देखिए जब आपका सेकंड सरफेस भी आपका यूज हो गया, अब क्या हुआ, फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब इन्होंने क्या किया, दूसरा सरफेस लाके इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब लेंस के फिर इधर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। अब इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, N1 सेम है, ठीक है। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा आपका, N2 है। जो मटेरियल था पहले पूरा का पूरा उसको उन्होंने कट कर दिया और अभी क्या बना रहे हैं, एक लेंस बना रहे हैं। यहाँ पे टू स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब जब उन्होंने कट करके इसको और इसको ज्वाइन कर दिया तो अब लेंस के बाहर का मान लीजिए जो एयर है, पहले अगर ये एयर है तो ये भी एयर ही है, तो अब यहाँ का मीडियम क्या है, ये N1 ही रहेगा और लेंस के अंदर का मीडियम क्या है, N2 है। जब आपने सेकेंड स्फेरिकल सरफेस को इसमें ज्वाइन कर देंगे तो अब इसका इमेज जो आई डैश पे बन रहा था वो आई डैश पे नहीं बनेगा,
अब उसका इमेज कहीं दूसरी जगह बनेगा। मान लीजिए कि इमेज बन रहा है आई पर, ठीक है। जब फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ था, इमेज बन रहा था आई डैश पर, और जब सेकेंड सरफेस को इसमें ज्वाइन कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, जो इमेज आई डैश पे बन रहा था वहाँ न बन के उससे आगे किसी पॉइंट पर बनेगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, आई पर। ओ था, ओ का इमेज फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद आई डैश पे बन रहा था, लेकिन जब सेकेंड सरफेस भी यूज हो गया तो अब फाइनल जो इमेज बन रहा है वो आई पर बन रहा है, ठीक है। अब जब फाइनल इमेज आई पर बन रहा है तो देखिए सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ था उसका जो इमेज था वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। जो फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बना था वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ये यहाँ पे उसका फाइनल इमेज बन रहा है आई पर। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, सेकेंड सरफेस यूज करने पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो आपका आई डैश पे बना था। फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस से जो आपका इमेज फाइनल बनेगा उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फाइनल इमेज क्या बना है, आई पे बना है। तो अब सेकेंड सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, डिस्टेंस वी डैश पर हो गया है, और आपका इमेज होगा आई पे, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अब इसके केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी डैश। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में, पहले कौन सा मीडियम है, पहला फर्स्ट मीडियम क्या, रे कहाँ से, रे आपकी जा रही है n1 से n2 में आ जा रही है। पहले रे आपकी n1 से n2 में जा रही थी, लेकिन अब आपकी रे जो जा रही है कहाँ से जाएगी, n1 से n2 में जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम, आप पहले रे आपकी n2 में थी ना, पहले n1 में गई, n1 से n2 में गया, अब n2 से आपकी रे फिर n1 में वापस आ रही है। देखिए आपका जब सेकेंड सरफेस को ज्वाइन कर दिया गया है, पहले रे आपकी n1 से n2 में गई, अब क्या होगा, जो फाइनल इमेज आपका आई पे बनेगा तो अब रे आपकी फिर n2 से n1 में आ रही है। तो इसके लिए पहले आपका, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी डैश डिस्टेंस पर या आई डैश पर, और आपका फर्स्ट मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या n2 है, और फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज आपका आई पे बन रहा है, फाइनल इमेज डिस्टेंस आपका v हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका इमेज का रिफ्रैक्टिव इमेज जहाँ पे जिस मीडियम में बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। तो सेकेंड सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद आपका ये जो आपका ये फॉर्मूला था, अब आपको इसको ये इस तरीके से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, अब देखिए आपका फाइनल इमेज क्या है, फाइनल इमेज आपका आई पर बन रहा है, फाइनल इमेज डिस्टेंस है v, देन आपका इमेज जिस मीडियम में बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। यहाँ पे जो n2/v था तो इमेज का ही डिस्टेंस था, इमेज जहाँ बन रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 था तो यूज हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, इमेज का डिस्टेंस हो गया v, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनल इमेज तो आपका n1 में ही बन रहा है, तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n1 माइनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, v डैश था, जो फर्स्ट सरफेस का इमेज था वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा v डैश, एंड ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में था वो पहले क्या था, n2 था, पहले इधर क्या था, n2 था ना, पहले आपका इमेज क्या, फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन के बाद इमेज आपका v डैश डिस्टेंस पर n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में बन रहा था, तो सेम चीज़ वही है, माइनस n2/v डैश। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तक काम करेगा, देन दिस विल बी माइनस n2/v डैश इक्वल टू, यहाँ पर पहले आपका क्या था, फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए आपका मीडियम बदल गया। सेकेंड सरफेस के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 था, और जो आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका n1 हो गया है। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n2 था, और फाइनल इमेज जिस पे बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया, n1 हो गया। तो अब ये यहाँ पे n1 माइनस n2/r2 हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है ना, पहले रे आपकी n1 से n2 में गई, उसके बाद n2 से n1 में आया, पहले n2 से n1 में गई थी, और उसके बाद अब क्या हो गया आपका n1 से n2 में आई थी, अब n2 से आपकी फिर से n1 में आ गई है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया है, मॉडिफाई हो गया है, लॉजिक वही है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए
जो आपका इमेज होगा वो सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, उसी हिसाब से आपके मीडियम और डिस्टेंस को चेंज करके इसको लिखा गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस दोनों सरफेस के लिए आपकी दो इक्वेशन मिल गई हैं। ये दोनों इक्वेशन किस पे भी बेस्ड हैं, जो आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला था, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। लेंस में हमारे पास दो सरफेस, इसलिए दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग हमने फॉर्मूला लिखा है। अब इन फॉर्मूले को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए जो ये टर्म है n2/v' और ये n2/v', एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास कौन सा टर्म बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग पार्ट रहेगा n1/v माइनस ये n1/u, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन में क्या किया आपने, ये दोनों, एक में आपका n2 माइनस n1 है और यहाँ पे क्या है n1 माइनस n2 है, तो हमने कॉमन लिया है n2 माइनस n1। जब n2 माइनस n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1/r1 प्लस में रहेगा, लेकिन ये जो टर्म रहेगा ये आपका माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्यों आएगा, यहाँ पर ये n1 माइनस n2 है, लेकिन हमने कॉमन लिया है n2 माइनस n1, तो यहाँ पे एक आपका माइनस साइन यूज होगा। इसको आप माइनस n2 माइनस n1/r2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1/r2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन मिल गया है। यहाँ से अगर हम n1 कॉमन लें और उसके बाद यहाँ से दोनों में से n1 को कॉमन ले लें और यहाँ पे n1 को डिवाइड में लाएं, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1/n1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। तो देखिए अब आप क्या कीजिए, ये n2 को n1 को दोनों ही टर्म के साथ अलग अलग कर दीजिए, तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा n2/n1। n2/n1 क्या होता है, n2/n1 इज इक्वल टू 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसको आप सिंपली n से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपका इस तरह से लिखते हैं ना, आपका n2/n1 अगर होगा तो n2/n1 को इस तरीके से लिखा जाता है 1n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको ध्यान कभी कभी क्या, अगर आपके लेंस को लिक्विड के अंदर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, लिक्विड के अंदर रख दिया जाए, तो वहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो लिखते हो तो आपकी जो रे जाती है वो लिक्विड से ग्लास में जाती है। ठीक है, अगर किसी आपका लिक्विड से आपके किसी लिक्विड में लेंस को अगर प्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखा जाता है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें किस तरीके से आपकी बदलेंगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे n2/n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 1/v माइनस 1/u, ये क्या होता है, 1/f होता है कि नहीं होता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसकी जगह पे हमने प्लेस कर दिया 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, कोई भी लेंस आप बना रहे हो, इस फोकल लेंथ का बना रहे हो, तो उसके लिए इन सिचुएशन का ध्यान रखना है। सिचुएशन का ध्यान क्या रखना है कि आपका वो डिपेंड करता है, फोकल आप किस फोकल लेंथ का लेंस बन रहा है वो डिपेंड करता है कि जो लेंस है उसकी जो सरफेस है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। वो जिस स्फेयर से वो आपके लेंस लिए गए हैं, लेंस के लिए जो आपका कर्व सरफेस लिया जा रहा है वो जिस स्फेयर से लिया जा रहा है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी के बेस पर आपका ये फोकल लेंथ कि हाँ 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस बन रहा है। तो जो भी लेंस का फॉर्मेशन होता है वो इसी फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाया जाता है। तो ये क्या है, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। अब लेंस इक्वेशन क्या होता है, लेंस इक्वेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन बहुत समय से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस इक्वेशन होता है। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंस कितना होता है, m इक्वल टू होता है आपका v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें एक मैं इनका डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये आपका थ्योरी पार्ट में वैसे पीडीएफ जो दिया गया उसमें इसका डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन आपके करंट जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स का डेरिवेशन कट कर दिया गया है, इसलिए हम इस पर बहुत डीप नहीं जाएंगे। जो पर्टिकुलर डेरिवेशंस आपके
सिलेबस में है, हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। बाकी ये सारे नोट्स में तो सारे ही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे थ्योरी में, तो आप वहाँ से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। लास्ट ईयर ये बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आया हुआ था। तो देखिए, जैसे कि आपका अभी आपने जब एक लेंस देखा, लेंस दो अलग अलग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो पतले पतले लेंस लिए और उनको एक साथ ला दिया, तो अब ये भी इसका भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इससे आपको जो फाइनल फोकल लेंथ मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए दो लेंस है, एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस है आपका L2 है। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ F1 है, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ क्या है, F2 है। हमारा कोई ऑब्जेक्ट ये O है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लीजिए क्या है आपकी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ये U है। ये आपका फर्स्ट लेंस, पहले फर्स्ट लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट O का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो फर्स्ट लेंस के थ्रू जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो पहले ये आई डैश पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये आई डैश पे बनेगा और इसकी मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, ये V डैश है, ठीक है। जब आपका लेंस L1 के थ्रू इमेज आपका आई डैश पे बना और आपका इसका इमेज का डिस्टेंस क्या है, V डैश है और फोकल लेंथ F1 है, तो इसके लिए पहले इस लेंस इक्वेशन को आप अप्लाई कीजिए। जब आप इसके लिए लेंस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब इस इक्वेशन में इसको अप्लाई कीजिए तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश। क्यों, पहले तो आपका इमेज क्या बना है, v डैश पे बना है ना, 1/v डैश माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, u। तो फर्स्ट लेंस के लिए आपका लेंस इक्वेशन हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक है। अब आपका ये सेकेंड लेंस पे आइए। फर्स्ट लेंस का जो आपका इमेज होगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मीन्स अभी जो यहाँ पे आपका इमेज बना था फर्स्ट लेंस का के थ्रू, वो अब आपका सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और मान लीजिए फाइनल इमेज इसका बन रहा है आई पर, ये है आपका V पर, ठीक है। आप सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ क्या है, F2। तो सेकेंड लेंस के लिए आपका लेंस इक्वेशन क्या होगा, अब आप लिखिए सेकेंड लेंस के लिए 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश क्यों, जो फर्स्ट लेंस का इमेज था वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला सेम है ये, बस ये सिचुएशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो फर्स्ट लेंस का जो इमेज बना है, जब सेकेंड लेंस अब बीच में आएगा तो जो फर्स्ट लेंस का जो इमेज होगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ है F2। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, V डैश, और इमेज डिस्टेंस क्या है, V। देन 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया है, ये आपका लेंस इक्वेशन है। पहले लेंस इक्वेशन आपका फर्स्ट लेंस के लिए है एंड सेकेंड इक्वेशन आपका ये आपका लेंस इक्वेशन है फॉर सेकेंड लेंस L2 के लिए। अब दोनों आपका कंबाइंड टर्म, आप दोनों लेंस जो L1 और L2 है दोनों को मिलाकर एक नया अरेंजमेंट बन रहा है, इसलिए दोनों ही इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कीजिए। ये 1/v डैश, ये 1/v डैश, एक वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये v डैश वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u। तो मीन्स ये आपका कंबाइंड होकर एक नया ही सिर्फ लेंस बनेगा जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। अब आप देखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। देन 1/f1 प्लस 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/f। नाउ फोकल लेंथ ऑफ न्यू अरेंजमेंट इज f and it will be 1/f1 equal to 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2। लेंस का पावर किस तरीके से डिफाइंड होता है, पावर ऑफ p इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ पर f की वैल्यू किस में लिखी जाती है, मीटर में लिखी जाती है। लेंस की पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको अगर आप इस इक्वेशन को पावर के टर्म में लिखे, देन 1/f इज इक्वल टू p, 1/f1 इक्वल टू p1
and 1/f2 equal to P2, then P will be equal to P1 plus P2। मीन्स दोनों लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट पावर होगा वो लेंसेज की इंडिविजुअल पावर्स का सम होगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज के केस में फाइनल फोकल लेंथ क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। इफ इट इज f then 1/f will be equal to 1/f1 plus 1/f2 एंड लेंस का जो रिजल्टेंट दोनों लेंसेज को कंबाइन करने के बाद पावर होगा वो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर की सम के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम में आता है। थैंक यू।